अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.3। 1.3 में आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स टू सेपरेट द डिसजॉइंट्स एंड ओवरलैपिंग सेट्स। तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं एंड ओवरलैपिंग सेट्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी डेफिनेशंस पे आते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि डिसजॉइंट सेट्स एंड ओवरलैपिंग सेट्स एक्चुअल में होते क्या हैं। सबसे पहले उसने आपको दिया है डिसजॉइंट सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स। दो सेट आपके पास ए और बी जिन्हें हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं वो होते हैं इफ़ देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम। अगर उनके दरमियान में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, एक जैसा ना हो। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में, देयर इंटरसेक्शन इज़ एन एम्प्टी सेट। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम उसके तकाते या इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो उसका जो आंसर आए वो एम्प्टी सेट यानी खाली सेट हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट्स कहलाएगा। ए इंटरसेक्शन बी आपका इक्वल होगा एम्प्टी सेट के। फॉर एग्जांपल उसने ए आपको सेट दिया है 1 2 3 एंड बी आपसे कह रहा है 4 5 6 है, तो कहते हैं ये आपके डिसजॉइंट है। किस तरह से? इसमें आपके पास 1 2 3 है, यहाँ पे आपके पास 4 5 6 है। दोनों में कोई भी आपका एलिमेंट कॉमन नहीं है कि हम कहें कि दोनों में कोई सा भी एलिमेंट कॉमन है। अगर हम इनको ए इंटरसेक्शन बी के सूरत में निकालते हैं तो हमारे पास जो इनका आंसर आएगा वो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो ये हमारे पास क्या कहला रहा है, डिसजॉइंट सेट कहला रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स। कहते हैं दो सेट आपके ए और बी हैं, उन्हें हम कहते हैं कि वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं इफ़ देयर इज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन बिटवीन देम बट नन ऑफ देम इज़ अ सबसेट ऑफ द अदर। कहते हैं कि आपके पास जो दो सेट्स हैं उनमें कोई सा भी एक एलिमेंट आपका कॉमन होता है इनके दरमियान में, लेकिन वो सबसेट ना हो दूसरे का, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएगा। इन अदर वर्ड्स देयर इंटरसेक्शन इज़ नॉन एम्प्टी सेट। दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि इनका जो तकाते यानी इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी सेट हो, यानी कोई सा भी उसका आंसर निकलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए इज़ इक्वल टू 0 5 10 एंड बी इज़ इक्वल टू 1 3 5 7। अगर हम देखें तो इसमें आपके पास 5 आ रहा है, इसमें भी 5 है, दोनों में कॉमन है, एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन आपका निकल रहा है, तो ये आपके पास क्या है, ओवरलैपिंग सेट है। ठीक है, तो अब हम अपनी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो हम जो है वो सॉल्व करते हैं। तो आपके पास पहले क्वेश्चन में है नंबर 1, उसने आपको दिया है ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी ई। नेक्स्ट आपसे कह रहा है बी आपके पास सेट है डी ई एफ जी एच। आपने बताना है कि ये आपका जो है वो डिसजॉइंट सेट है या ओवरलैपिंग सेट्स है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ए बी सी डी ई एफ में से दूसरे सेट में कौन सा कॉमन निकलता है। यहाँ पे हमारे पास डी है, तो इस सेट में भी हमारे पास डी है, एक एलिमेंट हमारा कॉमन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ई है, तो ये भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी सेट बी में हमारे पास ई हमारे पास जो है वो कॉमन है, सेम एलिमेंट है, तो इट मीन्स ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट आएगा। क्या आएगा, ओवरलैपिंग सेट आएगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है। और अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में देखें तो इंटरसेक्शन में नॉन एम्प्टी जो है वो आपके पास सेट आना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन देखती हूँ तो डी और ई आपका कॉमन है दो, और पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास डी और ई जो है वो एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो कॉमन निकल है, उस लिहाज से हमारे पास ये क्या है, ओवरलैपिंग सेट है। नेक्स्ट उसने आपको एक एल का सेट दिया है और एम का सेट दिया है। अगर हम इसमें एलिमेंट्स देखें तो 2 4 6 8 10 है, और एम में आपके पास एलिमेंट हैं 3 6 9 12। तो अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें 6 आ रहा है, इसमें भी मेरे पास 6 आ रहा है, तो इट मीन्स एक एलिमेंट मेरा जो है वो क्या आ रहा है, इनमें कॉमन आ रहा है, इस लिहाज से मेरे पास ये सेट भी जो है वो क्या है, ओवरलैपिंग सेट है। नेक्स्ट आपके पास पी प्राइम सेट है। प्राइम सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स आपके पास होते हैं 2 3 5 7 13 एंड सो ऑन। और सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स जो हैं वो आपके पास होंगे 4 6 8 9 10 12 एंड सो ऑन।
तो हमने देखना है कि इनमें कोई सी चीज़ एलिमेंट कॉमन है या नहीं है। तो दोनों में हमें कोई कॉमन नज़र नहीं आ रहा, इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट में हमने पढ़ा था देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट होगा। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स और सेट ऑफ कंपोजिट नंबर जो है वो हमारे क्या है, डिसजॉइंट सेट है। नेक्स्ट है आपके पास E इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स और O है आपके पास सेट ऑफ ओड नंबर्स। इवन नंबर्स हमारे पास हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, और ओड नंबर्स हैं हमारे पास 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो दोनों में कोई सा भी एलिमेंट आपका कॉमन नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। नेक्स्ट उसने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है इफ़ u इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टू 10, a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, b इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9, c इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 एंड d इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, देन फाइंड। आपने नंबर 1 पार्ट में फाइंड करना है ए का कॉम्प्लीमेंट, फाइंड करना है ए का कॉम्प्लीमेंट, सेकंड पार्ट है बी कॉम्प्लीमेंट, थर्ड सी कॉम्प्लीमेंट एंड फोर्थ डी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको सॉल्व करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपका इक्वल होता है यूनिवर्सल माइनस ए, यानी आपके पास जो यू का सेट है उसमें से आप माइनस कर देंगे ए के सेट को। हमने जैसे कल क्वेश्चन नंबर 7 में हमने किया था, डिफरेंस फाइंड करना है, तो यू डिफरेंस ए आपके पास क्या होगा, यूनिवर्सल सेट उसने आपको गिवन दिया था 1, 2, 3 सो ऑन टू 10, यानी अप टू 10 तक की आपने लिखना था 1, 2, 3, यहाँ पे आपके पास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ जाएगा, और आपने डिफरेंस फाइंड करना है। ए के सेट यहाँ पे आएगा डिफरेंस का साइन, और ए का सेट, ए आपके पास है 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब आपने जो देखना है कि इसमें से कौन से जो हैं वो पहले सेट के एलिमेंट्स हैं। अगर मैं देखूँ तो 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5 तक तो मेरे पास ये है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जो रिमेनिंग आपके इस सेट के एलिमेंट्स बचेंगे वो आपके पास क्या होगा, इसका आंसर होगा 6, 7, 8, 9 एंड 10। नेक्स्ट आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट आपका इक्वल होता है यूनिवर्सल माइनस बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल का सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक किए हैं। डिफरेंस का साइन आ जाएगा आपके पास, और बी का सेट लिखेंगे आप 1, 3, 5, 7, 9, तो इसके पास जो इसका आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 2, 4, 6, 8, 10। 1 आपका 1 से कैंसिल हो गया, 3 आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 9 से कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट आपका क्या होगा, आंसर होगा। पार्ट 3 है आपके पास सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस सी इज इक्वल टू यूनिवर्सल का सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10 माइनस आपके पास सी का सेट है 2, 4, 6, 8 और 10। तो आपने 1 से 1 आपका एज इट इज़ आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, 4 आपका 4 से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपने 5 यहाँ पे लिख देना है, इसमें 6 भी आता है तो 6 आपका जो है वो 6 से कैंसिल हो जाएगा, 7 और 9 आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे 10 आपका 10 से जो है वो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पार्ट डी डैश या डी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस डी इज इक्वल टू यूनिवर्सल का सेट 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 10, या यहाँ पे आप पूरा बी लिख सकते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक, ठीक है, माइनस 3, 4, 5, 6, 7, सेम वही रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट आपका जो है वो क्या होगा, आंसर हो जाएगा 1, 2, 8, 9 एंड 10। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने जो है वो कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करने हैं। उसने आपको यूनिवर्सल का सेट दिया है ए बी सी अप टू आई तक, यानी आपके पास ये अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक आ जाएंगे। एक्स है आपके पास ए सी ई जी आई, वाई है आपके पास ए ई आई, और जी है आपके पास ए जी एच। आपने फाइंड करना है एक्स का कॉम्प्लीमेंट, y का कॉम्प्लीमेंट, z का कॉम्प्लीमेंट एंड यूनिवर्सल
या u का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चन जो है खुद से करना है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, ये आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ़ यूनिवर्सल इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 20 एंड a is equal to 1 3 5 up to 19 and b is equal to 2 4 6 up to 20, then prove that b complement is equal to a। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, b complement is equal to a। हम उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व पे आपसे कह रहा है कि आपने b का कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल लेकर आना है a के, यानी हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो राइट हैंड साइड सेट a पे के। सबसे पहले हम b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। b कॉम्प्लीमेंट है आपके पास इज इक्वल यूनिवर्सल माइनस b। यूनिवर्सल का सेट उसने आपको दिया था 1 2 3 4 5 अप टू 20 माइनस b का सेट 2 4 6 8 अप टू 20। तो आपने इनमें से जो एलिमेंट्स आपके यूनिवर्सल सेट के रिमेनिंग रह जाएंगे वो आपने लिखने हैं, ठीक है। किस तरह से, आपके पास यहाँ पे जो यूनिवर्सल का सेट है उसमें आपके पास 2 है, 2 आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आप वैसे लिखेंगे। उसके बाद 2 के बाद 3 आता है, यहाँ पे 3 नहीं है लिहाजा हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। 4 आपका इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट 5 आ जाएगा, 7 एंड अप टू ये 19 तक आ जाएंगे। तो उसने कहा था आपका जो b का कॉम्प्लीमेंट है वो a के इक्वल होना चाहिए। हमें पता है कि a हमारा जो था वो 1 3 5 7 अप टू 19 था, तो इट मीन्स हमारा जो b कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल है a के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2, a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू b। पहले हमने b कॉम्प्लीमेंट निकाला था a के इक्वल, अब आपसे कह रहा है कि a का कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपका इक्वल होना चाहिए सेट b के। तो a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस a इज इक्वल टू यूनिवर्सल का सेट 1 2 3 अप टू 20 माइनस a का सेट 1 3 5 अप टू 19। अब आप यहाँ पे देखिए 1 आपका 1 से कैंसिल हो गया, 2 आप लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है। 3 आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 4 आ जाएगा, 5 आपका 5 से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 6 आ जाएगा, 7 आपका 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो उसके नेक्स्ट हमारे पास 8 है, जो 8 इसमें नहीं है हमने वो यहाँ पे लिख लेना है। यानी जो आपके ये वाले सेट हैं, सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो आपने निकाल देने हैं और इस सेट में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रह जाएंगे वो आपने लिख लेने हैं। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो 2 4 6 8 अप टू 20 है। b के इक्वल उसने कहा था, तो जो हमारा आंसर है अगर हम चेक करें तो उसने हमें जो b का सेट दिया है यहाँ पे ये देखें 2 4 6 अप टू 20 है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या है 2 4 6 8 अप टू 20 आपका b का सेट था। तो a हमारा यही निकला था, a का कॉम्प्लीमेंट। तो a कॉम्प्लीमेंट इक्वल b है हमारे पास, ये प्रूव्ड हो गया है। पार्ट 3 में आपसे कहता है a डिफरेंस b इज इक्वल टू a। इस स्लैश को हम डिफरेंस पढ़ते हैं, ठीक है। a माइनस बी या a डिफरेंस b स्लैश लगा लें, ये वाला साइन लगा लें, एक ही बात है। इज इक्वल टू 1 3 5 7 अप टू 19 माइनस 2 4 6 8 अप टू 18 20 माइनस किया आपने तो आपके पास आंसर आया 1 3 5 7 अप टू 19। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया कि हमारे पास जो सेट है आंसर निकला है a डिफरेंस b का 1 3 5 7 19, ये हमारा किसके इक्वल है, a के है। मैं आपको दिखा देती हूँ, a सेट उसने हमें दिया था 1 3 5 7 अप टू 19, तो यही हमारे पास जो है वो आंसर में आया, ठीक है। फोर्थ पार्ट है b डिफरेंस a इज इक्वल टू b माइनस a इज इक्वल टू 2 4 6 8 अप टू 20 माइनस 1 3 5 7 अप टू 19। ये आपके पास b का सेट, ये आपके पास a का सेट है। दोनों को डिफरेंस करेंगे, जो आपके रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ b हैं हम वो लिखेंगे यहाँ पे 2 4 6 8। अगर देखें तो इन दोनों में कोई भी जो है वो कॉमन नहीं है, तो इसमें तो ये आ ही नहीं रहे, लिहाजा जो आपका b का सेट है वही आप आंसर में लिखेंगे। तो आपका प्रूफ हो जाता है b माइनस ए इज इक्वल टू आपका क्या है, b है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ u इज इक्वल टू set of integers and w is equal to set of whole numbers, find the complement of set w।
सोल्यूशन में आप लिखेंगे u, उसने कहा सेट ऑफ इंटीजर्स, तो हमें पता है जो हमारे इंटीजर्स का सेट होता है वो है 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। उसके बाद उसने कहा था W आपके पास जो है वो सेट ऑफ होल नंबर्स है, तो होल नंबर्स हमें मालूम है कि 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो उसने आपको फाइंड करने के लिए कहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट W, तो कॉम्प्लीमेंट आपके पास है W बार W डैश या W कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस W, यानी u डिफरेंस w आपने फाइंड करना है। तो u का सेट है आपके पास 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, माइनस w का सेट आपके पास आ जाएगा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये आपके पास पॉजिटिव हैं, जबकि ये आपके पास पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। तो इसमें से जो पॉजिटिव वाले हैं वो आप निकाल देंगे, रिमेनिंग आपके पास जो हैं वो बच जाएंगे सिर्फ नेगेटिव। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, +1 से कैंसिल हो जाएगा, -1 रह गया, -1 आ जाएगा, +2 से कैंसिल हो जाएगा, -2 रह जाएगा, -2 -3 -4 एंड सो ऑन आपका इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है इफ़ U इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमें पता है हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। P इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हमें मालूम है 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन होते हैं। तो कहते हैं आपने फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट P। P का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस P या U डिफरेंस P, आप उसको लिखेंगे u माइनस p इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन माइनस और डिफरेंस 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। p कॉम्प्लीमेंट आपके पास निकलेगा 1 4 6 8 9 10 12 14 15 एंड सो ऑन। ठीक, आपके पास ये जो है वो इसका कॉम्प्लीमेंट का जो है आंसर निकला है। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।